मृदु आकांक्षाओं का व्यापार, इच्छाओं का पल पल भार, रोम रोम कंपित कर जाता, स्वर संगम को भ्रमवश तोल, मधु समृतियों की दीप शिखा सा, घटता बढ़ता प्रतिदिन डोल। ये जीवन कितना अनमोल, ये जीवन कितना अनमोल। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, थोड़ा गौर से देखना। ये जीवन मुफ्त में मिल गया, ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा लोग समझते हैं कि इसकी कोई कीमत नहीं है। ध्यान से मेरी बात को समझिए। जिसकी कोई कीमत नहीं होती, वो ही मूल्यवान चीज होती है। मूल्यवान चीजें कीमत से नहीं मिलती। आज एक महानुभाव कह रहे थे कि आप इतने अच्छे सूत्र सुनाते हो, लेकिन उन्हें राशि फल के पीछे दबा देते हो। मैंने उनसे कहा कि 5000 वीडियो मैं चैनल से हटा चुका हूं। आज आपको एक महासूत्र सुना रहा हूं। बात समझ में आई तो न केवल जीवन में सुख शांति होगी, बल्कि आपका जीवन एक नई समृद्धि को पकड़ेगा। बात को ठीक से समझना होगा। बड़ी पुरानी कथा है। एक फकीर के पास एक राजा आया, कहने लगा कि मेरे पास बहुत कुछ है, या यूं कहूं कि सब कुछ है। हीरे जवाहरात खजाने भरे पड़े हैं, और इस संसार में कोई ऐसी चीज नहीं जिसे मैंने ना पा लिया हो। लेकिन बहुत से लोगों ने मेरे पास आकर कहा कि आपके पास कोई अमूल्य चीज है जिसका मूल्य नहीं हो सकता। आप 24 घंटे शांत रहते हो। सम्राट ने फकीर से कहा कि ये किस हीरे का नाम है शांति। मैं जवाब नहीं दे पाता। मैं ये कहां से खरीदूं? इसे मैं कहां से खरीद कर लाऊं, और ये कहां मिलेगी? महात्मा हंसने लग गए। उन्होंने मन में सोचा कि शांति ना तो बिकती है और ना खरीदी जा सकती है। ध्यान और ज्ञान बाजार में नहीं बिकते। बात को ठीक से समझ लो। वो फकीर हंसा। राजा को थोड़ा भीतर ही भीतर क्रोध भी आया। कहने लगा कि आप मेरी बात पर हंस रहे हो। कीमत कोई भी हो, मैं चुकाने को राजी हूं। और आपको मैं बता दूं कि मैं एक जिद्दी आदमी हूं। मुझे शांति के लिए पूरा राज्य भी कुर्बान करना पड़ा तो मुझे
कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। राजा की बात सुनकर उस फकीर ने कहा, हे राजा, तेरे पास जो है उसे हम कब का छोड़ चुके हैं। ये हीरे जवाहरात की बातें मत कर, ये कंकर और पत्थर हैं। मैं इनसे बोझिल हुआ तभी तो शांति की तरफ बढ़ा। राजा गिड़गिड़ाने लगा तो उस फकीर ने कहा कि तेरे राज्य के बगल में एक गांव है, वहां लंबे समय से वर्षा नहीं हुई। मैं वहां के रहने वाले यानी उस गांव के निवासी एक व्यक्ति का नाम तुझे देता हूं। राजा, उसका पता भी तुझे बता देता हूं। बहुत गरीब आदमी है, 1 जून की रोटी भी नहीं जुगाड़ कर पाता, लेकिन उसको परम शांति उपलब्ध हो गई है और यदि वह बेचे तो शायद बेच भी दे। हालांकि ये बात मजाक में कही उस महात्मा ने। उसी समय राजा ने अपने रथ का मुंह राजधानी की तरफ मुड़वा दिया। गांव का पता भी फकीर ने बताया था और राजा का रथ उस गरीब के झोंपड़े के सामने जाकर खड़ा हो गया। अब भरोसा ही नहीं आया वहां रहने वाले लोगों को कि राजा यहां आ गया है। गरीबों का मोहल्ला था, टूटे फूटे झोंपड़े थे। तभी वो व्यक्ति बाहर निकल करके आया, राजा के चरणों में उस गरीब ने सिर झुका दिया और कहा कि आज्ञा हो तो मैं आपसे एक निवेदन करूं। आपको यहां तक आने की जरूरत क्या थी? खबर भेज दी होती, मैं हाजिर हो जाता। उस राजा ने कहा कि मैं शांति खरीदने आया हूं, बस तू उसे मुझे बेच दे और जो भी तू मूल्य मांगेगा, मुंह मांगा मूल्य मैं तेरे को देने को तैयार हूं, राजी हूं। जैसे राजा की बात सुनकर वो फकीर हंसा था, ये गरीब भी वैसे ही हंस रहा है। वो जानता था कि फकीर ने मजाक कर दी है। इसलिए कहता हूं, कुछ चीजें हैं जो कीमत से मिलती हैं और कुछ चीजें हैं जिनका कीमत से कोई संबंध नहीं। उसने कहा, हे राजन, कीमत से वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन शांति भीतर का अनुभव है और अनुभव किसी को दिया नहीं जा सकता। शांति आंतरिकतम अनुभव है, इसे बाहर नहीं लाया जा सकता। गरीब ने कहा, मेरी गर्दन चाहिए, आप ले सकते हो। मुझे खरीदना हो, आप खरीद सकते हो। मैं चल सकता हूं आपके साथ, आपका सेवक बन जाऊंगा, आपके काम किया करूंगा, आपके पैर भी दबा दिया करूंगा। लेकिन हे राजन, शांति को बेचा नहीं जा सकता।
भीतर की शांति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, शांति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। जो मूल्यवान चीजें होती हैं, बात को ठीक से समझ लो, उन्हें बेचा नहीं जा सकता। आज संत रविदास जी की पावन जयंती है। 650 साल बीत चुके हैं। जानते हो, रविदास जी को संत शिरोमणि क्यों कहा गया है? कबीरदास और रविदास दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। मीरा जी ने रविदास को अपना गुरु माना था। राजघराने की बहू थी, एक अद्भुत नारी थी। कुछ तो रहा होगा संत रविदास में, जो मीरा ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। रविदास ने मनुष्य की महिमा का वर्णन ही नहीं किया। बात को ठीक से समझो। रविदास जी ने मनुष्य की महिमा ही नहीं गाई, उन्होंने इंसान को याद दिलाने का प्रयास किया कि तुम कितनी बड़ी संपदा के मालिक हो सकते हो, बन सकते हो, लेकिन दुर्भाग्य लोग बन नहीं पाते। और अब कितनी देर आगे होगी, इस बात का भी कोई पता नहीं है। जीवन बहुत कम है। मैंने कुछ पंक्तियां नित्य की तरह आज भी आपको सुनाई हैं कि मृदु आकांक्षाओं का व्यापार, इच्छाओं का पल पल भार। ये जो बोझ इच्छाओं का लोग सिर पर उठाकर घूम रहे हैं, एक दिन ऐसे ही अंत हो जाना है। जो बीते समय की बातें हैं, जानते हो, उन्हीं के कारण ये इंसान प्रतिदिन उतार चढ़ाव में रहता है, क्योंकि वे बातें आदमी को याद आती रहती हैं। ठीक से समझिए, ये जीवन आपका है, सब आप पर निर्भर है। कारण ये कि आप ही मालिक हो। महासूत्र कहता है, जीवन में अपने आप में बनी बनाई कोई चीज नहीं है। कोई रेडीमेड जन्म के साथ तुम्हारे हाथ में जीवन नहीं दे दिया गया है। और वैसे भी जन्म जीवन नहीं है। जन्म तो केवल आपको एक अवसर है, जो रविदास हमेशा कहते थे। अब तुम उस जीवन को बनाओ, लेकिन लोग कहीं और ही उलझ जाते हैं। उन कीमती चीजों के पीछे दौड़ते हैं जिनका मनुष्य जीवन में कोई मूल्य नहीं है। ये निज धर्म के महासूत्र हैं, हर कोई समझ नहीं सकता। ज्यादा लोग राशिफल सुनने ही आते हैं, लेकिन इतने सालों में मैंने आपके भीतर छिपी हुई संभावनाओं को देखा है। गला भले ही साथ नहीं देता, कई बार पूरे शरीर को झकझोर देता है, लेकिन फिर भी आपके चरणों में हाजिर होता हूं।
जानते हो किस लिए? केवल एक ही बात है, बीज भूल गया है कि उसे फूल होना है। बस इन 2 लाइनों को समझ लो। ये दशा संसार में अरबों लोगों की है। नदी भूल ही गई है कि उसे समुद्र तक पहुंचना है। ये आम लोगों की दशा है। नदी मानो किसी घाट पर अटक गई हो, ऐसे ही ये व्यक्ति छोटी छोटी चीजों पर अटक कर बैठ जाता है और वहीं से भटकाव का जन्म होता है। आपको सागर का स्मरण ही नहीं रहा। ठीक से समझ लीजिए, अभी आपका होना बाकी है, क्योंकि ये जो आपका स्वरूप है, जानते हो, ये जन्म सिद्ध अधिकार है। परमात्मा होना है तुम्हें, क्योंकि आप उसी का एक अंश हो। महासूत्र कहता है, आप परमात्मा का अंश हो और परमात्मा से कम हुए बिना, परमात्मा से कम हुए बिना किसी बात पर राजी मत हो जाना। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है। बहुत बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 7 बार लंबी श्वास छोड़ना और 27 बार ताली बजाना। 7 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना। सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना। भगवान शंकर का ध्यान करके अपने कामों की शुरुआत करना। 2 रोटी पुण्य में लगाना। संध्या के समय भोलेनाथ के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा शंकर भूमा शंभो, जय शिव शंकर शिव शिव शंभो। इस महामंत्र को जपना। समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 2 फरवरी दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशि फल इस प्रकार है। मेष, मन में चल रहे विचारों के कारण आपका कार्यक्षेत्र में मन थोड़ा कम लगेगा। सेहत पक्ष मामूली आज नरम रह सकता है। कोई नया संपर्क जुड़ेगा। खर्चे की चिंता बन सकती है और यात्रा भी हो सकती है। कोई पुरानी बात मन को बोझिल करेगी। वृषभ, करीबी लोगों से मिलन के संकेत हैं। कामकाज संबंधी कोई बाधा आज दूर हो सकती है। सामाजिक कार्यों में शामिल होने के संकेत हैं। दूसरों के काम में व्यस्त रहने के कारण आपका कोई निजी काम प्रभावित हो सकता है। थोड़ा ध्यान रखें। मिथुन, कारोबार की चिंता मन को घेरेगी, लेकिन आज कुछ नया हो सकता है। दिन अच्छा भाग्यशाली है। संतान संबंधी, सरकार संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। घरेलू मोर्चे पर खर्च बढ़ सकता है। करेक्ट। कार्य क्षेत्र को लेकर मन में कुछ नए विचार पैदा होने का योग है। कामकाज के लिए दिन सामान्य रहेगा। सेहत आपकी ठीक रहेगी। बेवजह किसी बहस के कारण मन में अशांति हो सकती है। थोड़ा सचेत रहें। सिंह, दूसरों के कामों के कारण आज आपके कार्यक्षेत्र का कोई काम प्रभावित हो सकता है। ध्यान से आगे बढ़ें। सेहत पक्ष लगभग ठीक है। सामाजिक कार्यों में शामिल होने की योजना बनेगी और संतान संबंधी कामों में सफलता का योग है। कन्या, किसी बिगड़े काम में सुधार होगा, लेकिन सेहत ठीक रहेगी। नए संपर्क कायम हो सकते हैं। आमदन का कोई नया जरिया या साधन दिखाई पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में आज उत्साह लगभग ठीक रहेगा। तुला, आज किसी काम को लेकर मन में दुविधा रहेगी और किसी काम में इंतजार करना पड़ेगा। संतान संबंधी, घर संबंधी कामों में नए खर्च सामने आ सकते हैं। आमदन के लिए समय सामान्य रहेगा और लेन देन के कामों में आपको राहत मिलेगी। वृश्चिक, आज किसी करीबी के प्रति आपका लगाव बढ़ सकता है, आकर्षण बढ़ सकता है, झुकाव बढ़ सकता है। आमदन के लिए दिन ठीक रहेगा। कोई पुराना काम बन सकता है।
घरेलू मोर्चे पर कोई परेशानी भी सामने आ सकती है। धैर्य से काम लें, नए लोगों से मुलाकात होगी। धनु, आज किसी क्षेत्र में आपको कोई नया अवसर मिलने के संकेत हैं। बिगड़े काम में सुधार का योग है। घर परिवार में थोड़ा बहुत समय तनावपूर्ण भी रह सकता है। संयम से काम लें। कारोबारी सितारे ठीक है, लाभ भी ठीक होगा। मकर, आज किसी संबंध में किसी कारण मतभेद बन सकता है। आज समय थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, लेकिन आज आपको किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिलेगा। नए लोगों से संपर्क बनेगा और भविष्य को लेकर कई विचार आज मन में उठेंगे। कुंभ, कार्य क्षेत्र संबंधी किसी काम को लेकर मन में अचानक दुविधा बनेगी। कोई नया विचार पैदा होगा। कुछ परिचित लोगों की बातें मन को घेरेंगी। नए काम में आपको सहयोग मिलेगा और सेहत आपकी ठीक रहेगी। मीन, कोई निजी परेशानी कुछ समय मन को घेर सकती है। दिन थोड़ा उथल पुथल वाला रह सकता है। यात्रा हो सकती है। सेहत पक्ष सामान्य है। संतान संबंधी कामों में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और आज किसी रुके हुए काम में अचानक गति आने से आपका मनोबल बढ़ सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।